हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग के स्टॉक मार्केट चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि लगातार गिरावट के साथ दर्ज की जा रही है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव का असर सीधा सीधा इंडियन स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल रहा है। और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे ग्लोबल टेंशन्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के एक्शंस ने मार्केट को नीचे धकेल दिया है और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन चीजों का देखा जा रहा है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि आज का जो दिन है या पिछले कई सारे जो दिन है वो कैसे चैलेंजिंग हो रहे हैं। बीएसई का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो लगातार गिर रहा है, गिरावट के साथ दर्ज होते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि निफ्टी भी जो है वो भी गिर के ही लगातार क्लोज हो रहा है। अगर हम बीएसई की बात करें तो लगातार जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है और काफ़ी जो ट्रेडिंग हो रही है वो गिरावट के साथ क्लोज हो रही है। इसी तरह से एनएसई में भी बहुत कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, ज़्यादा से ज़्यादा लाल निशान और कम से कम ग्रीन निशान देखने को मिल रहे हैं। यानी कि गिरावट का जो प्रभाव है वो लगभग हर सेक्टर में देखने को मिल रहा है और इन्वेस्टर्स के लिए ये सारे सेशंस जो इन दिनों हो रहे हैं बहुत रफ सेशंस हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए हम आपको सेक्टर वाइज परफॉर्मेंसेस भी बता देते हैं और एक बार उन पर हम नजर भी आपको डलवाते हैं। तो मार्केट के हिसाब से एक ही सेक्टर ऐसा है जो ग्रीन में क्लोज हो रहा है और वो है सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर। बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं वो सब लाल निशान पर बंद हो रहे हैं, उनमें गिरावट लगातार देखी जा रही है। सबसे ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है निफ्टी मीडिया सेक्टर में और ये जो है वो काफी इंपैक्ट डाल रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक को ले लो, वो भी गिर रहे हैं और बैंक और आईटी सेक्टर स्टॉक्स का जो वेटेज है वो मार्केट में काफी हैवी होता है, लेकिन आईटी स्टॉक्स की ऊंचाई के बावजूद भी बैंकिंग स्टॉक्स की गिरावट लगातार मार्केट को खींचने में सफल ले जा रही है, लेकिन अभी बाकी सारे सेक्टर्स बहुत इंपैक्ट कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि जितने भी टॉप गेनर्स हैं वो किस तरह के हैं, जहां कुछ स्टॉक्स ने गिरावट भरे मार्केट में भी अपनी जगह बनाई है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक भी अच्छी खासी बढ़त के साथ क्लोज होता है, उन पर इन चीजों का इंपैक्ट बहुत कम दिखाई दे रहा है। ऑटो सेक्टर में महिंद्रा के इलेक्ट्रिक व्हीकल पुश और ट्रैक्टर सेल्स ने इन्वेस्टर्स का विश्वास बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है और उन चीजों से सेल्स बढ़ रही है। इसके साथ ही आईटीसी एफएमसीजी मेजर आईटीसी ने भी बहुत अच्छा इंक्रीज दिखाया है और ये जो है स्टॉक कंसिस्टेंसी से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ हेवन ये बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं ट्रेंट की। टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट ने भी काफी ज्यादा उछाल के साथ इन दिनों बढ़त बनाई हुई है ट्रेड मार्केट में और ट्रेंट का जो डोमिनेशन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का तरीका है वो इसकी वजह बन रहा है, जो कि इस गेन का एक मेजर फैक्टर माना जाता है। भारतीय एयरटेल को भी आप नहीं भूल सकते, उनका स्टॉक भी ऊपर चढ़ रहा है और काफी अच्छे उस पर क्लोज हो रहा है। 5G रोल आउट और डिजिटल पुश एयरटेल के स्टॉक्स को ऊपर दिखा रहा है। बीएसई के 30 स्टॉक्स में से 7 स्टॉक्स जो है वो ग्रीन में क्लोज होकर पाए हैं, जबकि आपको बताएं कि 23 स्टॉक्स ऐसे हैं जो लाल निशान पर बंद हुए हैं पिछले दिनों। और टॉप लूजर्स की भी हम इसमें आपको बताते हैं कि लूजर्स की बात जब हम करेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि गिरावट के कारण कौन कौन से रहे हैं। तो अडानी पोर्ट्स ने झेली है और अडानी पोर्ट्स के अलावा भी कई सारे ऐसे हैं जिनके इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। हम आपको पूरा एक एवरेज बता रहे हैं पिछले दिनों का, जिनमें से एनटीपीसी भी एक है और एसबीआई भी एक है जो काफी जो है लो मार्केट में जा रहे हैं और इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफी डिमोटिवेशन हो रहा है। पावर ग्रिड भी इनमें से एक है, जिसमें हम इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक के स्टॉक्स में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। बैंकिंग और इंफ्रा चेतना ये वो सेक्टर्स हैं जिन्होंने ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स को काफी प्रभावित किया हुआ है। जी, इसी के साथ साथ जब हम बात करेंगे ग्लोबल ट्रेंड्स के और इसके इम्पैक्ट की, तो एक नजर भी हम आपको बता देते हैं कि आपको इस पे डाल लेनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो मार्केट पर सीधे सीधे इम्पैक्ट कर रहे हैं। इजराइल ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव ने ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को भी बहुत ही ज्यादा ऊपर धकेल दिया है और ब्रेंट क्रूड भी बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है हाई पॉइंट्स पर और ये इंक्रीज काफी सिग्निफिकेंट है और ये एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआई ने अपने इंडियन मार्केट में
होल्डिंग्स को सेल करना शुरू कर दिया है। एफपीआई अपने पैसे को जो मार्केट में लगातार सेल कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट के जो सेंटिमेंट्स है उससे उनके मार्केट सेंटिमेंट्स जो है वो काफी कम हो रहे हैं। इन्वेस्टर्स को ये समझना जरूरी है कि जब ग्लोबल रिस्क बढ़ता है ना, तब एफपीआईज और सेफ हेवन्स की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए और इंडियन मार्केट पर इसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट दिखता है जिसका फायदा उठाना चाहिए। मार्केट सेंटिमेंट और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो ये जो इन दिनों मार्केट चल रहा है उसका सेंटिमेंट ओवरऑल जो है वो बेरिश रह रहा है। लेकिन अगर वक्त से पहले हम सेल करने लग जाते हैं तो वो खतरनाक हमारे लिए साबित हो जाता है। ये गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही है, उस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए। निफ्टी स्टॉक्स में स्ट्रेंथ दिखाई है। आईटी सेक्टर में लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग अगर आप चाहते हैं तो ये स्टॉक्स अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स का जो इंपैक्ट देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में गिरावट का इंपैक्ट और ज्यादा हो सकता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक और एसबीआई का वॉच लिस्ट में आपको रखना ही चाहिए। जब मार्केट स्टेबलाइज होता है तो ये स्टॉक्स रैली करने के पोटेंशियल रखते हैं। और साथ ही साथ अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन इस पूरे बात का ये है कि आपको जो है वो इन सारी मार्केट में जो चीजें घट रही है उनको एनालाइज करना चाहिए और उसके साथ ही जो गिरावट है वो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी का हिस्सा है, लेकिन सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ आप इससे निकल भी सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े जहां आपको रेगुलर अपडेट्स, स्टॉक रिकमेंडेशंस और बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम गाइड करते रहते हैं। ये जो गिरावट है बहुत शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ये बुलेटिन इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और कैसे अपडेट्स चाहिए। हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे।